आपने गांधी जी और मोदी जी के बारे में तो बहुत पढ़ा और सुना भी होगा और आप इनके बारे में अच्छी तरह से जानते भी होंगे, पर क्या आप जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कि कैसे वो एक कॉमन मैन से मिसाइल मैन बन गए। हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में कि कैसे एक अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, जिनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। उनके परिवार में वो 5 भाई और 5 बहन थे। उनके माता पिता बहुत गरीब थे और वो एक नाव से ही अपना गुजर बसर कर रहे थे। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पिता की सहायता करने के लिए 5 साल की उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था और वो रोड पर जाकर अखबार बेचा करते थे। उनमें पढ़ाई करने की इतनी लगन थी कि वो गणित की क्लास में जाने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ जाते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा रामेश्वर में पूरी की थी और उन्होंने फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। वो शुरू से ही एक पायलट बनना चाहते थे और इंडियन एयर फोर्स में सिर्फ 8 लोगों की ही जगह खाली थी और उनका सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन 9th रैंक आने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। 1969 में वो इसरो चले गए थे और उनकी मेहनत को देखकर उन्हें सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया। भारत रोहिणी सैटेलाइट भेजने में भी सफल रहे। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भारत को अग्नि मिसाइल दी, जो न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने में सक्षम है और जिसकी रेंज 5500 से 5800 किलोमीटर तक की है, और पृथ्वी मिसाइल जैसी मिसाइल दी, जिसके कारण उनका नाम मिसाइल मैन रखा गया। एपीजे अब्दुल कलाम ने 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार के रूप में सेवा दी और इसी दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर 1998 में पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद बीजेपी ने और एनडीए पार्टी ने एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार रखा था, जिसका विपक्ष की पार्टी ने भी सपोर्ट किया था और 2002 में उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। वो 2002 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति रहे थे और वो शाकाहारी ही थे। यही उनकी बड़ी बात थी कि राष्ट्रपति होने के दौरान उनको मिलने वाली सैलरी को उन्होंने दान कर दिया था और भारत रत्न जैसा अवार्ड उन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल गया था। 2007 के बाद वो IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर में विजिटिंग प्रोफेसर बन गए थे और ऐसे ही वो कई इंडियन एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे और सहायक प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने IIT इन हैदराबाद में एक प्रोफेसर बन के पढ़ाया भी था। भारत के लिए सबसे बुरी घटना 2011 में थी, जब एपीजे अब्दुल कलाम जी अमेरिका के दौरे से वापस भारत आ रहे थे कि तभी न्यूयॉर्क के JF कैनेडी एयरपोर्ट पर वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने एपीजे अब्दुल कलाम जी के प्राइवेट जेट में घुसकर उनकी तलाशी ली थी। यूएस के ऑफिसर के इस व्यवहार के कारण एयर इंडिया के चालक दल ने खूब विरोध भी किया था और भारत के विदेश मंत्रालय ने उस समय यह भी कहा था कि यह स्वीकार्य नहीं है और इसके जवाब में अमेरिकन सरकार ने ऐसे व्यवहार के लिए माफी भी मांगी थी। एपीजे अब्दुल कलाम जी को बच्चों से बहुत लगाव था। वो एक अच्छे साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे और वो हमेशा बच्चों की जिज्ञासा को शांत करते थे। और जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि वो किस रूप में याद किए जाने चाहिए, तो इस पर उन्होंने कहा, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। डॉक्टर कलाम जब स्विट्जरलैंड विजिट पर थे तो उनके सम्मान में वो दिन 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाया गया था। उन्होंने एक बार कहा था कि सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद ही नहीं आने दे। उनकी बात सब युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सीख देती है। और 27 जुलाई 2015 में IIM शिलोंग में लेक्चर देने के दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया था और तभी उनको शिलोंग हॉस्पिटल में ले जाया गया था। फिर वहां उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी प्रॉपर्टी देखी गई तो उनके पास संपत्ति के रूप में 2500 किताबें, 1 घड़ी, 6 शर्ट, 4 पैंट और 1 जोड़ी जूते थे। उन्होंने एक राष्ट्रपति होने के बाद भी सादगी से जीवन जिया था। वो भले ही दुनिया से चले गए हों, पर हमारे दिलों से नहीं गए।